हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको गूगल शीट्स पर सम या एवरेज करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप गूगल शीट्स पे सम और एवरेज किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने गूगल शीट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। गूगल शीट्स को ओपन कैसे किया जाता है ये मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप जान जाएंगे कि अगर आपको गूगल शीट्स को ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गूगल शीट्स पे सम और एवरेज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो राइट साइड पर देखिए, यहाँ पे जो फंक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सम एवरेज, आप यहाँ से सम और एवरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सम कैसे किया जाएगा, उसके बाद एवरेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें कि आपको नंबर्स को लिखना है। पहली जो सेल है जिसमें कि मैं नंबर लिखने वाली हूँ वो सेल है D9, यानी कि इस सेल का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, D9, यानी कि कॉलम D और 9th रो। आप यहाँ पर जाइए, फंक्शन पे सम करना है तो सम पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अभी रिजल्ट शो नहीं हुआ है, क्योंकि आप जैसे ही सम पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा, मतलब ये कि ये जो दो सेल में मैंने ये नंबर्स लिखे हुए थे जिनको कि मुझे सम करवाना था, तो इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ड्रैग करते जाएंगे तो ये देखिए ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए, ये रिजल्ट हमें मिल गया, यानी कि 12। 6 को 6 से प्लस करते हैं तो 12 आता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पर मैंने इजी नंबर इसलिए लिया है जिससे कि आपको इजी समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से गूगल शीट्स पर सम कर सकते हैं। तो एक और नंबर देख लेते हैं। ये वाली सेल मैंने सेलेक्ट कर ली, इसमें लिख दिया 11। अब दूसरी सेल सेलेक्ट कर ली, इसमें लिख लिया 11। अब इसको मुझे सम करना है, तो यहाँ पर मैं रिजल्ट चाहती हूँ, तो मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, फंक्शन पे गए, सम पर गए, क्लिक किया, एंटर की को प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों सेल को सेलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से एंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट इस सेल में शो नहीं हुआ। तो ये गलती हो सकती है, इसलिए मैंने ये आपको कर कर दिखाया, वरना आप सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल सब सही किया है फिर भी रिजल्ट शो क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये गलती आप कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब फिर से इसको देख लेते हैं करके। क्लिक करने के बाद याद रखिएगा कि हमें जिन नंबर्स को सम करवाना है उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसको ड्रैग करते चले गए तो ये हो गया सेलेक्ट। इसके बाद एंटर की को प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया आंसर 22। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही नॉर्मल नंबर्स का सम करके आपको दिखाया। अब थोड़ा सा कोई बड़ी डिजिट ले लेते हैं। तो इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, सेम जैसे कि हमने ऊपर किया वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ से इसको ड्रैग करते चले गए तो ये हो गया सेलेक्ट। इसके बाद एंटर की को प्रेस कर दीजिए और ये आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से आप गूगल शीट्स पे चाहे जितने भी नंबर्स का आपको सम करना हो आप इजीली कर सकते हैं। सम करना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब देख लेते हैं कि एवरेज कैसे किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर्स का एवरेज कैसे करना है ये देख लेंगे, फिर 3 नंबर्स का भी एवरेज कर कर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली आपको जितने भी नंबर्स का एवरेज क्यों ना करना हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं एवरेज कैसे करते हैं। सबसे पहले सेल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नंबर्स लिख लीजिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 7, उसके बाद 5,
अब रिजल्ट जिस सेल में चाहिए उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इसका एवरेज करना है, इसलिए एवरेज पे क्लिक किया। इसके बाद सेल को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, तो इन नंबर्स का जो एवरेज है वो यहाँ पर शो हो गया। तो इन नंबर्स का एवरेज क्या आया निकल कर 6। तो सेम जैसे कि हमने सम किया था वैसे ही आपको एवरेज भी करना है। बस आपको क्या करना है कि फंक्शंस पे क्लिक करने के बाद एवरेज पे क्लिक करना है। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। 7, 3, इसका एवरेज करना है तो सेम फंक्शंस पे गए, एवरेज पे क्लिक किया, सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर की को प्रेस किया, तो रिजल्ट हमें इस सेल में शो हो गया जो कि है 5। अगर इन नंबर्स का एवरेज आपको खुद निकालना हो तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, बट अगर कोई बड़ा नंबर है और उसका एवरेज निकालना हो तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए कर देख लेते हैं। एंटर की को प्रेस किया तो इन नंबर्स का जो एवरेज है वो यहाँ पर शो हो गया। तो देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स में एवरेज निकल कर आ गया। अब 3 नंबर्स का देख लेते हैं। 7, 5, 9, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो सेम आपको वैसे ही करना है, फंक्शंस पे गए, एवरेज पे गए। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इसलिए तीनों सेल को सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पे 2 नंबर्स लिखा था इसलिए 2 सेल को सेलेक्ट किया था। सेम आपको ध्यान रखना है सम वाले में भी। जितने भी सेल्स में आपने नंबर्स को लिखा होगा जिनको कि आपको सम करवाना है या एवरेज करवाना है, उन सारे सेल्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये रिजल्ट शो हो गया। एक और कर देख लेते हैं। तो ये आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से एवरेज करना भी गूगल शीट्स पे बहुत ही इजी है। जैसे कि सम करते हैं वैसे ही आपको एवरेज भी करना है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बताया। बाकी एवरेज करना या सम करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि गूगल शीट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ये ऑप्शंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनको कैसे ओपन करना है, इनका क्या काम होता है, क्यों यूज़ करते हैं। अंडो करना, रीडो करना या अंडो रीडो क्या होता है, इनका यूज़ क्यों करते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो बॉटम साइड पे लिखा हुआ है फाइंड ए रिप्लेस, तो इसको मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर से देख लीजिएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड लिखा हुआ है जूम, तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो स्क्रीन दी हुई है अगर आप इसको फुल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आपको पहली वाली स्क्रीन पर ही वापस आना है तो उस केस में आप एस्केप की को कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए पहले वाली स्क्रीन पे आप वापस आ गए। तो इस तरीके से आप व्यू पे जाके फुल स्क्रीन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।